इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही चीज़ हैं। हिंदी में विद्युत क्षेत्र और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और कूलॉम फोर्स के बारे में। आखिर ये क्या होता है कूलॉम फोर्स, क्यों निकाला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्यों निकाला जाता है, विद्युत क्षेत्र का क्या यूज है हमारी ज़िंदगी में। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर विद्युत क्षेत्र और कूलॉम फोर्स मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलॉम फोर्स कूलॉम लॉ आखिर क्या चीज़ है। ओके स्टूडेंट्स, टुडे myself Anish Kumar Tiwari welcomes you to my channel सतना एजुकेशनल रूम। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आखिर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र। कई एक स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला था कि आप हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बनाइए वीडियोस, तो इंग्लिश मीडियम के साथ साथ मैं हिंदी मीडियम्स के लिए भी बना रहा हूँ। दोनों में फ़र्क केवल इतना ही है कि जो टर्म्स हैं उनका हिंदी प्रोनाउंसिएशन करना होगा और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करना होगा, बाकी तो सब कुछ सेम ही होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं हिंदी में, इस प्रकार से हमें कुछ वर्ड्स को यूज करना होगा। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स प्रोड्यूस बाय अ नियर इट्स सराउंडिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास के क्षेत्र में चार्ज के द्वारा उत्पन्न बल है, या हम ऐसा बोलें अपने आसपास के क्षेत्र में चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाला फोर्स है। चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाला क्या है? फोर्स है। जब इस क्षेत्र के आसपास लगाया जाता है तो यह बल अन्य आरोपों पर लगाया जाता है। मतलब क्या हो गया? जब किसी चार्ज के आसपास कोई फोर्स लगाई जाती है, जब किसी चार्ज के आसपास क्या लगाई जाती है? फोर्स लगाई जाती है, तो ये क्या करता है? इसको विकिनिटी फील्ड के पास ले जाता है। कहाँ ले जाता है? विसिनिटी फील्ड के पास ले जाता है, या हम इसे बोलें कि आरोपों पर लगाया जाता है, या इसके आसपास पर बल इसको ले जाता है। अब विसिनिटी क्या होता है? आरोप। हिंदी में इसकी मीनिंग बताएं तो क्या होता है? आरोप होता है। तो आरोप, यहाँ पे आरोप तो नहीं बोल सकते, तो हम ये बोल सकते हैं विसिनिटी ऑफ द दिस फील्ड। तो क्या होता है? ये इस फील्ड तक लेके जाता है। कब लेके जाता है? जब इसके अदर चार्जेस जो हैं उसके आसपास फोर्स लगाई जाए, तो हमेशा ये फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लेके जाएगी? हमें विसिनिटी तक लेके जाएगी। अब देखिए, इसको हम लोग समझें अगर, तो इसके दो प्रकार के चार्ज हो सकते हैं। एक हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो सकता है निगेटिव चार्ज। इसको हम लोग समझें तो दो प्रकार के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। क्यू पॉजिटिव चार्ज हो गया और माइनस क्यू निगेटिव चार्ज हो गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना भी आना चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप सभी लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप। ई का मतलब क्या होता है? 1/4πε0, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब फोर्स की वैल्यू क्या होती है? फोर्स की वैल्यू भी हम लोगों ने पढ़ रखी है। F इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, या इसको हम लोग Q1 Q2 भी लिखते हैं। कई जगह आपको Q1 Q2 भी लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू लिखा हुआ मिलेगा। मतलब दो, सीधी सीधी बात है, दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो दो पॉइंट है तो दो चार्ज भी हो जाएंगे, एक Q1 एक Q2, या कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, होल अपॉन आर स्क्वायर। अब फोर्स की वैल्यू होती क्या है? एग्जैक्टली फोर्स को हम लोग किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? तो फोर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं स्मॉल क्यू मीन्स चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो गई? फोर्स की यूनिट होती है एन मीन्स न्यूटन, और चार्ज की होती है कूलम। तो एन अपॉन सी मीन्स फोर्स अपॉन चार्ज, इसकी क्या हो गई? एसआई यूनिट। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट अ पॉइंट इज द फोर्स दैट a unit positive charge would experience if placed at a point। मतलब क्या हो गया? किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फोर्स है जो एक इकाई मीन्स किसी यूनिट, धनात्मक मतलब होता है यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव दिया गया है ना, तो मीन्स धनात्मक आवेश मतलब चार्ज को उस बिंदु पर रखने पर अनुभव करेगा, उस पॉइंट पर रखने पर अनुभव करेगा। मतलब क्या हो गया? यहाँ पे किसी पॉइंट पर गिवन चार्ज के कारण, किसी पॉइंट पर गिवन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड, वह फोर्स कहलाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स कहलाती है जो किसी यूनिट चार्ज
जो किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट पर रखने पर एक्सपीरियंस्ड होती है या अनुभव होती है। द चार्ज जनरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स। जो ऐसा चार्ज जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उसे हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं उसे हम लोग? चार्ज सोर्स या स्रोत भी कहते हैं इसे, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? स्रोत। एंड द चार्ज विच एक्सपीरियंसेस दिस फील्ड इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। और जहां पे ये चार्ज एक्सपीरियंस किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकली कीप सोर्स चार्ज अनडिस्टर्ब। सोर्स चार्ज जो होता है उसको हमेशा अनडिस्टर्ब रखा जाता है किसी भी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टेस्ट चार्ज। किसी भी टेस्ट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो सोर्स चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है? अनडिस्टर्ब होता है। और जो टेस्ट चार्ज होता है वो क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है अनुभव करने वाला, मीन्स परीक्षण आवेश, परीक्षण चार्ज। अब देखिए, हमें ये पता है कि सिंस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, मीन्स चार्ज, फोर्स क्या होती है? चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है। इस कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्यू पर इंडिपेंडेंट होती है बट आर पर डिपेंड करती है। क्यू पर क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है बट आर पर डिपेंड करती है। अब आर का मतलब क्या हो गया? स्पेस कोऑर्डिनेट्स या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। आर का मतलब क्या हो गया? स्पेस कोऑर्डिनेट्स या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमेट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक सिमेट्रिक है। किसके लिए सिमेट्रिक है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पर सिमेट्रिक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकली बिहेव करती है। किस प्रकार से बिहेव करती है? सिमेट्रिकली बिहेव करती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज टू अकाउंट फॉर द टाइम डिले। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है वो टाइम डिले के लिए यूज किया जाता है। अब टाइम डिले किस प्रकार से? टाइम डिले फॉर अ चार्ज बॉडी टू एक्सपीरियंस फोर्स। किसी चार्ज बॉडी को फोर्स अनुभव करने में जितना समय लगा उसके हिसाब से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करें अगर कूलम्स लॉ। इन दोनों जो हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का लिया, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेने का जो कारण है वो आखिरकार क्या है तो वो हमें समझना है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को समझने के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा है। आखिर कूलम्स लॉ है क्या? तो कूलम के नियम में कहा गया है, कूलम के नियम में कहा गया है कि फोर्स का मतलब बल 2 पॉइंट्स चार्ज के लिए, 2 पॉइंट्स चार्ज के बीच लगाया जाता है। 2 चार्ज पॉइंट के बीच में लगाया जाता है। मीन्स 2 पॉइंट्स के बीच में जब चार्ज लगाया जाता है जो बल वहाँ पे जनरेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलम्स फोर्स बोलते हैं। या हम ऐसा बोलें, कूलम के नियम में कहा गया है कि बल 2 बिंदु आवेशों के बीच लगाया जाता है। बल क्या होता है? 2 बिंदु आवेशों के बीच लगाया जाता है। मतलब क्या हो गया? 2 पॉइंट्स के बीच में चार्ज लगाया जाता है। जो फोर्स है वो 2 पॉइंट्स चार्ज होते हैं उनके बीच में लग रहा है। अब ये होगा कैसे भाई? लग तो रहा है, हमने पढ़ लिया कि फोर्स जो है वो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लग रहा है, ये तो हमने समझ लिया। अब ये कैसा रिएक्ट करेगा या इसका किस प्रकार से रिजल्ट हमें मिलेगा? इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। जो फोर्स लगाया जा रहा है वो हमेशा क्या होगा? जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के बीच की, दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पहला क्या होगा? जो दोनों पॉइंट के बीच का जो चार्ज है, जो दोनों पॉइंट के बीच के जो पॉइंट चार्जेस हैं दोनों, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फोर्स के। या फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस डिस्टेंस के जो दोनों पॉइंट के बीच की है उसका स्क्वायर करने पे। एंड और ये तो पहला हो गया। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। और जो मैग्नीट्यूड है दोनों चार्जेस का, जो प्रोडक्ट है चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उनका प्रोडक्ट निकालने पे जो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनल का मतलब होता क्या है? प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अनुपातिक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हो गया? अनुपातिक। तो हिंदी मीडियम वाले इसको ऐसे समझे कि इसको क्या कहेंगे हम लोग? अनुपातिक कहेंगे। अब इसको फॉर्मूला के बीच में अगर इन्हीं दोनों पॉइंट को रखा जाए तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। क्या मतलब आएगा यहाँ पे? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। यहाँ पे हमको मिलने वाला है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। Q1 और Q2 के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो पहला पॉइंट बोल रहा है उसके हिसाब से। ओके। अब देखिए जो दूसरा पॉइंट बोल रहा है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है
कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर, 1/r का स्क्वायर। तो इन दोनों से हमको, अब ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब इन दोनों पॉइंट से हमको मिलेगा क्या, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों पॉइंट से हमें क्या मिलने वाला है, दोनों पॉइंट से हमें मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होल अपॉन R का स्क्वायर। इन दोनों पॉइंट को मिलाने से हमें मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होल अपॉन और R का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, प्रोपोर्शनल का सिंबल अगर हटा दें तो यहाँ पे K कांस्टेंट जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, K कांस्टेंट जुड़ जाएगा। तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू K। अब K का मतलब क्या है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है। कितनी वैल्यू है, 1/4 पाई एप्साई नॉट। कितनी वैल्यू है K की, 1/4 पाई एप्साई नॉट। सो अब इस कारण से K की जगह हम लोग 1/4 पाई एप्साई नॉट रख दें तो F की जो फॉर्मूला बनेगा, फोर्स बनेगा कूलम्ब लॉ का, वो क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्साई नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब एप्साई नॉट की वैल्यू भी फिक्स होती है, ये आपको पता होगा। कितनी होती है, 8.854 इंटू 10⁻12। यहाँ पे लिखा हुआ है 10⁻12 C स्क्वायर n-1, C स्क्वायर n-1 m-2 इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस की परमिटिविटी भी बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद कूलम्ब्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस के बारे में भी हम लोग पढ़ लें। देयर आर 3 कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड ऑफ द वैलिडिटी ऑफ कूलम्ब्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ। जो कूलम्ब्स का स्क्वायर लॉ है, जो कूलम्ब्स लॉ है, इसको हम लोग कूलम्ब्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। तो इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। पहली क्या है, द चार्ज मस्ट हैव अ स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज क्या होना चाहिए, स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए चार्ज के पास। मतलब क्या हो गया कि पॉइंट चार्जेज होने चाहिए, ठीक है। चार्ज मेटल स्फेयर होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, चार्ज मस्ट नॉट ओवरलैप। चार्ज कभी भी ओवरलैप नहीं करना चाहिए। चार्ज कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, ओवरलैप नहीं करना चाहिए। द चार्ज मस्ट बी स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। चार्ज हमेशा क्या हो, स्टेशनरी हो, दोनों के रिस्पेक्ट पे। मतलब जो दो चार्जेज है, 2 पॉइंट हैं, उन दोनों के जो चार्जेज हैं वो एक दूसरे के स्टेशनरी होना चाहिए हमेशा, ठीक है। ये जो लास्ट वाला नियम है, द चार्ज मस्ट बी स्टेशनरी, इसका मतलब होता है या इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रॉक्सीमेशन। इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रॉक्सीमेशन। और जो ये कंसिडरेशन पूरे दिए गए हैं, ये आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बहुत ही अच्छे से समझाए गए हैं। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बहुत ही डीपली इसको समझाया गया है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कूलम्ब्स लॉ का और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि और भी कुछ मुझे समझाना चाहिए था, और भी कुछ मुझे बताना चाहिए था, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइए। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको मैं याद दिला दूँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।